Hello everyone, this is Arif Khan. Welcome back to our YouTube channel, The School of Politics. In today's session, we are here to talk about the theory of causation, which was given by Aristotle. आज की इस क्लास में हम अरस्तु के कारण के सिद्धांत थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, तो थ्योरी ऑफ कॉजेशन का मतलब क्या है? थ्योरी ऑफ कॉजेशन का मतलब हाउ थिंग्स कम इनटू एग्जिस्टेंस और हाउ चेंज ऑकर्स इन एन ऑब्जेक्ट। अपने थ्योरी ऑफ कॉजेशन के जरिए से अरिस्टोटल ये बताने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक वस्तु अपने अस्तित्व में, अपने वजूद में आती है और कैसे उस वस्तु के अंदर परिवर्तन, चेंजेस आते हैं। और अगर हम बात करें अरस्तु के थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में, तो अरस्तु के थ्योरी ऑफ कॉजेशन में जो एक ग्रीक वर्ड है, एक वर्ड है आइडिया, एक वर्ड है आइडिया। आइडिया क्या है? एक ग्रीक वर्ड है, एक यूनानी शब्द है, जिसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। मतलब कहने का यह है कि यहाँ पे कॉजेशन का मतलब कारण, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ट्रांसलेशन, लेकिन यहाँ पे कारण के बारे में बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है एक्सप्लेनेशन के बारे में कि कैसे एक वस्तु अपने अस्तित्व में आई। और अगर हम बात करें थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में, तो अरिस्टोटल जो है 4 तरीके के कॉजेस के बारे में बात करते हैं, 4 कॉजेस के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में बात करते हैं 4 कॉजेस, मतलब 4 कारण। ये जो 4 कारण हैं, ये जो 4 कारण हैं, इसके माध्यम से अरिस्टोटल ये बताना चाहते हैं कि एक वस्तु किस मैटर से, किस तत्व से मिलकर बनी हुई है, उसको बनाया किसने है, उस वस्तु के को बनाने के पीछे कौन सा आइडिया, कौन सा डिज़ाइन काम कर रहा है, और उस वस्तु को, उस ऑब्जेक्ट को बनाने का जो अल्टीमेट पर्पज़ है, जो अंतिम उद्देश्य है, वो क्या है। तो आइए हम एक एक करके समझते हैं कि ये 4 कॉजेज कौन कौन से हैं। नंबर 1, इसमें पहला जो कॉज है मटेरियल कॉज। मटेरियल कॉज जिसका मतलब क्या? मटेरियल कॉज को हम भौतिक कारक भी कह सकते हैं। मटेरियल कॉज का मतलब ये कि एक वस्तु किस मैटर से, किस तत्व से मिलकर के बनी हुई है। तो मटेरियल, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मटेरियल कॉज होता है वो क्या होता है? मैटर होता है। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक चेयर का एक ले सकते हैं एग्जांपल, एक कुर्सी का ले सकते हैं। सपोज कि एक कुर्सी है, एक चेयर है, वो लकड़ी की बनी हुई है। तो ये जो वुड है, वुड का मतलब लकड़ी। तो इस चेयर का जो मटेरियल कॉज है वो वुड है, मतलब इस लकड़ी से, इस वुड से जो है वो चेयर बनी हुई है। दूसरा, ये जो दूसरा कॉज है उसका नाम है इफिशिएंट कॉज। इफिशिएंट कॉज का मतलब ये कि उस पर्टिकुलर वस्तु को का क्रिएटर कौन है, उसको बनाया किसने है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ये जो चेयर है लकड़ी की, इसको किसने बनाया है? एक कारपेंटर ने बनाया होगा इस कुर्सी को, जाहिर सी बात है, एक कारपेंटर ने, एक बढ़ई ने जो है इसको बनाया होगा। तो ये जो कारपेंटर है, जो बढ़ई है, वो क्या है? इस चेयर का इफिशिएंट कॉज है। मतलब इस लकड़ी, पहले तो ये लकड़ी थी और लकड़ी को जो है कारपेंटर ने एक शेप दिया, एक आकार दिया, उसने जो है उसको गढ़ा, उसको बनाया। और तीसरा जो कॉज है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मल कॉज। फॉर्मल कॉज को हिंदी में औपचारिक कारण कहते हैं। फॉर्मल कॉज का मतलब ये कि अगर इस कारपेंटर ने इस लकड़ी की चेयर को बनाया है, तो उस चेयर के बनाने के पीछे एक कोई फ्रेमवर्क होगा, एक ब्लूप्रिंट होगा, एक कोई डिज़ाइन होगा, कोई एक आइडिया होगा। उसी आइडिया को फॉलो करके उस कारपेंटर ने जो है लकड़ी को
उस लकड़ी को एक कुर्सी का आकार, एक कुर्सी का शेप दिया होगा। तो ये जो डिजाइन है, जो उसका डिजाइन है या जो उसके पीछे जो आइडिया काम कर रहा है, किसी वस्तु को बनाने के पीछे जो आइडिया काम कर रहा है, जो विचार काम कर रहा है, जो डिजाइन काम कर रही है, वो उस वस्तु का जो है फॉर्मल कॉज होती है। और तीसरा हमने यहाँ पे 3 डिस्कस कर लिए, और चौथा जो है फॉर्मल कॉज, फाइनल कॉज। फाइनल कॉज का मतलब क्या? अंतिम कारण। मतलब अंतिम कारण क्या? कि अल्टीमेट पर्पज, उस वस्तु को बनाने का अल्टीमेट पर्पज क्या है, किस मकसद के लिए, किस खास काम को पूरा करने के लिए उस वस्तु को डिजाइन किया गया है, उस वस्तु को बनाया गया है। तो सपोज कि अगर ये चेयर है तो इसको हमने बैठने के लिए बनाया है। जो असल पर्पज है इस चेयर को डिजाइन करने का ये है कि इस पे हम बैठना चाहते हैं। जो आमतौर पे एक इंसान हमेशा तो खड़ा नहीं रह सकता, उसको बैठना पड़ेगा। तो इस जरूरत को पूरा करने के लिए, इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए उसने जो है इसको डिजाइन किया। तो टोटल यहाँ पे 4 कॉजेज हैं। कौन कौन से? मटेरियल कॉज, इफिशिएंट कॉज, फॉर्मल कॉज और फाइनल कॉज। यूजीसी नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से वो ये है कि सबसे पहले पूछा गया है कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन को दिया किसने है। तो थ्योरी हम जानते हैं कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन किसकी थ्योरी है? ये अरिस्टोटल की थ्योरी है, अरस्तू का सिद्धांत है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा गया है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में कि ये जो जितने भी कॉजेज हैं इसके ऑर्डर को, इसके क्रम को आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो मैं आपको इसके लिए कोड बता दे रहा हूँ, MEFF, MEF। MEF क्या है? M फॉर मटेरियल कॉज, E फॉर इफिशिएंट कॉज, F फॉर फॉर्मल कॉज, और F और ये जो सेकेंड F है इसका मतलब फाइनल कॉज। तो इसका जो क्रम है यहाँ से आपको चीजों को याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और अगर आप बात करें अगर 2020 से लेकर के आप अगर पिछले 5 साल के पेपर का एनालिसिस करें तो आप देखें 2018 से जब से यूजीसी नेट का सिलेबस चेंज हुआ है, 2018 से 2023 के बीच के पेपर का जब आप एनालिसिस करेंगे तो आप देखेंगे कि जो प्लेटो की जो थ्योरी, जो प्लेटो की पॉलिटिकल फिलॉसफी है, उनका राजनीतिक दर्शन है, या अरस्तू की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी है, वहां क्वेश्चन किससे आ रहा है? प्लेटो की अगर हम बात करें तो प्लेटो से जो क्वेश्चन आ रहा है वो उनके थ्योरी ऑफ आइडिया से आ रहा है, थ्योरी ऑफ आइडिया से। और अरिस्टोटल की अगर हम बात करें, अरस्तू की बात करें, तो अरिस्टोटल से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं इसी कॉन्सेप्ट से, थ्योरी ऑफ कॉजेशन से। थ्योरी ऑफ कॉजेशन ये जो कॉन्सेप्ट है, ये प्लेटो की बुक, सॉरी ये जो अरिस्टोटल की जो बुक है पॉलिटिक्स, इस बुक में ये कॉन्सेप्ट नहीं है। अरस्तू आप जानते हैं, उन्होंने वो एक कह सकते हैं कि एक वर्सेटाइल जीनियस थे, उन्होंने बहुत सारे इस विषय पे एक साथ लिखा है। उन्होंने एक बुक, एक नहीं बल्कि 2 बुक्स हैं, एक है फिजिक्स और दूसरा है मेटाफिजिक्स। इन 2 बुक्स के कई वॉल्यूम्स हैं, इन्हीं बुक्स के अंदर उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ कॉजेशन को डिस्कस किया है। और आप जानते हैं कि जो मेथडोलॉजी है, जो पद्धति है अपने रिसर्च को कंडक्ट करने की, अपने आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने की, अरिस्टोटल की, वो 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। जो पहला तरीका है वो कौन सा है कि सबसे पहले वो इंडक्टिव रिसर्च को, इंडक्टिव जो मेथड है, जो अनुमानात्मक पद्धति है, उसको अपनाते हैं। और दूसरी जो उनकी थ्योरीज में, उनके कॉन्सेप्ट में, स्पेशली जो थ्योरी ऑफ कॉजेशन है, उसमें एक पद्धति है जिसका नाम है टेलियोलॉजिकल
मेथड, जिसको हिंदी में हम उद्देश्यपरक पद्धति कहते हैं। आपने देखना थ्योरी ऑफ कॉजेशन में कि किसी भी ऑब्जेक्ट का जो अल्टीमेट पर्पस है वो क्या है, इसी को ध्यान में रखकर के कोई वस्तु डिजाइन की जाती है। हालांकि उसमें कई कॉजेज होते हैं, मटेरियल कॉज होता है, उसमें इफिशिएंट कॉज होता है, फॉर्मल कॉज होता है, फाइनल कॉज होता है, लेकिन वो उद्देश्यपरक वस्तु मेथडोलॉजी का मेथड का इस्तेमाल करते हैं और वो बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे चीज़ों में जो है परिवर्तन आते हैं, कैसे किसी वस्तु को डिजाइन किया जाता है, कैसे वो अपनी एग्जिस्टेंस में आती है। 2018 से 2023 के जो पेपर हैं उनको देखें तो यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन दिखेंगे। और मैं एक सेपरेट वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, जिसमें अरिस्टोटल की पॉलिटिकल फिलॉसफी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2023 तक के क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन को हम उस वीडियो में कवर करेंगे और फिर हम उसको आप अपने जो है यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, वहां से आप उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।